जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। मैं इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले जितने भी पुरुष शिक्षक हैं उनसे बस मैं एक ही सवाल पूछूंगा और इस सवाल का जवाब जो है आप ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख के जवाब दीजिएगा। मान लीजिए आपके घर में आप भी शिक्षक हैं और आपके घर की किसी महिला, चाहे वह बहन हो, बेटी हो या माँ हो, उनकी भी शिक्षक में जो है जॉब है, वो भी शिक्षिका है। आप दोनों के पास जो है विकल्प है कि एक शिक्षक को जो है घर के पास वाले स्कूल में जो है योगदान देना है और दूसरे शिक्षक को जो है दूर वाले स्कूल में जो है योगदान देना है। तो आप मेरे को बस ये जवाब दीजिए कि आप किसका योगदान पास वाले स्कूल में करेंगे, अपना खुद का या आपके घर की जो महिला है उसका करवाएंगे। इस प्रश्न का मुझे लगता है कि ज़्यादातर शिक्षक यही कहेंगे कि जो हमारे घर की महिला है, चाहे वो माँ है, बेटी है, बहन है, उनको जो हम पास वाले स्कूल में देंगे और हम खुद दूर चले जाएंगे। अगर मैं होता तो ऐसा ही करता और मुझे लगता है ज़्यादातर शिक्षकों का जवाब यही होगा। तो अब जितने भी शिक्षक कमेंट कर रहे हैं कि महिला शिक्षकों को क्यों पास के स्कूल में दिया जा रहा है, पुरुषों के साथ अन्याय हो रहा है, भैया अगर आप एक इंसानियत के नाते सोचे और खुद के ऊपर रख कर सोचे तब आपको इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। मैं कहीं भी ये नहीं कहता कि शिक्षकों को जो है अनुमंडल की जो बाध्यता वो सही है। मैं भी कहता हूँ कि प्रखंड या पंचायत जो भी ऑप्शन है वो सरकार को देना चाहिए। लेकिन अगर आप कंपेयर इस विना से कर रहे हैं कि महिला को पास दिया गया है तो हमें भी दिया जाए या हमें दूर दिया जा रहा है तो महिला को जो, बिल्कुल भी कंपैरिजन गलत है। सरकार तो ये चाहती है कि शिक्षक आपस में बटे रहें। अभी देखिए कल जो स्थगित किया गया है, कोर्ट का क्या ऑर्डर आया है, मैं कल भी बताया था कि इसमें ना सक्षमता पास शिक्षकों की वजह से कैंसिल हुआ है, ना ही बीपीएससी शिक्षक की वजह से, और ना ही जो कोर्ट केस हुआ है उसकी वजह से। यहाँ पर जो कैंसिल हुआ है, स्थगित हुआ है, इसमें सरकार की वजह से हुआ है। अगर सरकार चाहती तो यहाँ पर देखिए कोर्ट का पहले मैं आपको डिसीजन दिखाता हूँ, उसके बाद जो है शिक्षकों के स्थानांतरण पर बात करूँगा। ये जो कोर्ट का कल डिसीजन आया है 19/11/2000, इसमें सिर्फ 5वां पॉइंट देख लीजिए। During pendency of the writ petition, clause 1(4) of guidelines dated 4 November 2014 shall remain stayed only with the respect of the petitioners. petitioners का मतलब है याचिकाकर्ता। किस पर रोक लगाया है कोर्ट ने? जिन्होंने याचिका दायर की थी उस पर रोक लगाया है। लेकिन न्यूज में क्या आया और बहुत लोगों ने कहा कि कोर्ट ने स्टे लगा दिया, इसीलिए जो है यहाँ पर शिक्षा विभाग ने इस स्थानांतरण नीति को स्थगित कर दिया। जबकि भैया जो कोर्ट ने जो है सिर्फ पेटिशनर को यहाँ पर जो है पेटिशनर के स्थानांतरण पर रोक लगाई थी, पूरी स्थानांतरण नीति पर नहीं। तो अगर सरकार चाहती तो जो लगभग 1.5 लाख शिक्षक जो हैं, 1,30,000, 35,000, 50,000 जितने भी शिक्षक हैं जिन्होंने आवेदन दिया है कि उनको स्थानांतरण चाहिए था, खासकर जो बीपीएससी शिक्षक थे उनको स्थानांतरण दे सकती थी। लेकिन सरकार की यहाँ पर मंशा ही नहीं थी। और मैं बार बार कह रहा हूँ इसमें हुई है भैया राजनीति। दूसरा पक्ष यह भी है कि अब बीपीएससी शिक्षक को लग रहा है कि जो शिक्षकों ने सक्षमता पास शिक्षक हैं जिन्होंने कोर्ट केस किया है, इस वजह से, भैया कोर्ट केस की वजह से नहीं हुआ है। और दूसरा यहाँ पर सक्षमता पास की वजह शिक्षक जो हैं उनको लग रहा है कि उनकी यहाँ पर जीत हो गई, जबकि यहाँ सक्षमता पास शिक्षकों के साथ भी बहुत बड़ा खेला हुआ है। कैसे? आज का चलिए नियुक्ति पत्र जो दिया गया उसमें क्या कहा गया कि आप जो है अपने ही विद्यालय में योगदान दे सकते हैं, पदस्थापन अभी कर दिया जाएगा। लेकिन क्या ये, और इसके अलावा एक चीज़ और कहा, एसीएस ने कहा कि विभाग अलग से डेट निकालेगा आपका कि कब से जो है आपको जो है विशिष्ट शिक्षक यानी राज्यकर्मी का लाभ मिलेगा, कब से योगदान। अगर आपको नियुक्ति पत्र आज दे दिया गया है, आपको उसी विद्यालय में रहना है, तो फिर ये अलग से तिथि जारी करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि विभाग जानबूझकर इसमें देरी कर रहा है। तो जिनको लग रहा है कि सक्षमता पास शिक्षक हैं उनकी यहाँ पर जीत हो गई, तो भैया यहाँ पर जीत नहीं हुई है। शिक्षा विभाग एक अभी आजकल बहुत ज़्यादा हेडलाइन चल रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। शिक्षा विभाग काम कर रहा है, बटेंगे तो छटेंगे। शिक्षा विभाग ने जो है पहले ही जो है शिक्षकों की बहुत सारी कैटेगरी डाल दी है, बीपीएससी शिक्षक, तो पुराने बीपीएससी शिक्षक, तो फिर सक्षमता पास शिक्षक, तो नियोजित शिक्षक। अब शिक्षक जो है आपस में बटे हुए हैं। जब तक ये लोग बटे रहेंगे ये लोग एक मांग कर नहीं पाएंगे और शिक्षा विभाग जैसे चाहे वैसे अपना कार्य कर सकता है। क्योंकि अगर शिक्षा विभाग की यहाँ पर मंशा सही होती तो मैं क्लियरली कह रहा हूँ कोर्ट की वजह से बिल्कुल भी यहाँ पर जो है स्टे नहीं लगा है, शिक्षा विभाग की गलतियों की वजह से यहाँ पर स्टे हुआ है। और जितने भी बीपीएससी शिक्षक हैं
या फिर जो सक्षमता शिक्षक हैं उसमें भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनकी पोस्टिंग जो है दूर दराज क्षेत्र में है। महिला शिक्षिका चाहे वह बीपीएससी हो या फिर सक्षमता पास हो, वह भी चाहती थी कि उनका पोस्टिंग हो जाए, वो स्थानांतरण लेना चाहती थी। अगर सरकार चाहती तो जो नहीं चाहते हैं उन पर स्टे रहने देती और जो चाहते हैं उनका ट्रांसफ़र कर सकती थी। लेकिन सरकार ने यहाँ पर जो है शिक्षकों के ही कंधे पर बंदूक रख के जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र को स्थगित भी कर दिया। अब कुछ शिक्षक संघ जो है वाहवाही कर रहे हैं कि हमारी वजह से हो गया, कुछ यूट्यूब पर पत्रकार हैं उनको लग रहा है कि उनकी वजह से हो गया, लेकिन ये मेन हुआ है सरकार की वजह से। सरकार ने जानबूझकर इसको स्थगित कर दिया है। बाकी इसमें मैं क्लियरली बता रहा हूँ, ना कोर्ट की गलती है और ना ही जिन्होंने केस किया है। भैया देखिए, आप ऐसा नहीं कह सकते कि सक्षमता पास जो है, अब बीपीएससी शिक्षकों को लग रहा है कि कोर्ट ने स्टे लगाया, सक्षमता वालों को नहीं जाना चाहिए था कोर्ट। क्यों नहीं जाएंगे भाई? अगर मुझे कोई दिक्कत है किसी फैसले से तो ऑब्वियसली मैं कोर्ट जाऊंगा। बीपीएससी शिक्षक को दिक्कत है तो आप भी कोर्ट जाइए, लेकिन ये आप किसी को रोक नहीं सकते कि आप कोर्ट मत जाइए। हाँ, और कोर्ट ने भी जो डिसीजन दिया है वो सिर्फ इंडिविजुअल को दिया है, पूरा स्थानांतरण नीति को नहीं दिया है। तो पुरुष शिक्षकों को जो अनुमंडल की बाध्यता है उस पर सरकार जरूर जो है इसको बदल के जो है इसको स्थानांतरण नीति पर कार्य कर सकती थी। लेकिन अभी भी देखिए समय है, चाहे तो सरकार जो है बीपीएससी शिक्षक या फिर जो महिला शिक्षक चाहती है स्थानांतरण करवाना उनका कर सकती है। और देखिए एक चीज़ मैं और क्लियर कह सकता हूँ, कोर्ट केस अगर आप जाते हैं, फिर से अभी कोर्ट केस की बात कही जा रही है कि बीपीएससी शिक्षक जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट से इतना जल्दी फैसला नहीं होने वाला है। और अगर आपका ट्रांसफ़र होना है तो वो शिक्षा विभाग ही, तो आपको जो है पहले आप एसीएस से मिलिए, आवेदन दीजिए, एसीएस को अपनी बात बताइए, जो समस्या है उनको बताइए। क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे महिला शिक्षक हैं या फिर जो पुरुष शिक्षक हैं उनका भी है, कुछ लोग चाहते थे कि ट्रांसफ़र हो। तो आप लोग जो है अपनी बात एसीएस को रखिए, एसीएस नहीं सुन रहे हैं तो फिर शिक्षा मंत्री तक, शिक्षा मंत्री नहीं सुन रहे हैं तो आपका जो नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री, इनके पास अपना बात रखिए। लेकिन पहले जितने भी विकल्प हैं उनको आजमा लीजिए, उसके बाद कोर्ट केस जाइएगा तो वो लंबा चलने वाला है। और एक बार भैया आपका कोर्ट केस शुरू हो गया तो फिर वो चलते रहेगा। और अगर आपका स्थानांतरण अभी नहीं हुआ तो फिर ये बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि अगले साल जो है चुनाव भी है, चुनाव के बाद तो आप भूल ही जाइएगा। तो ये थी पूरी जानकारी जो आपका कोर्ट केस है और क्यों रोक लगा है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ गया है। और जितने भी शिक्षक हैं मैं आप लोगों से बस यही निवेदन करूंगा कि आपस में अगर आप लोग बंटे रहेंगे तो फिर आपका ही नुकसान है, चाहे आप नियोजित हैं, सक्षमता पास हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं। जय हिंद।